जय श्री राम साथियों, मैं गोपाल वत्स राष्ट्रीय जन जागरूकता संघ की ओर से। साथियों, वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति इतनी महान है कि हमें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें पेड़ पौधों की सेवा करने, पर्यावरण संरक्षण करने और प्रकृति माता की सेवा करने का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो आज 5 जून 2025 यानी आज का दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और आज हमारे देश में भी चाहे सरकारें हों, चाहे NGOs हों, सामाजिक संस्थाएं या आम जन ने भी पौधारोपण करके प्रकृति माता की सेवा करने का संकल्प लिया है। लेकिन आज प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ पर्यावरण दिवस 5 जून को ही पौधे लगाने से हमारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति दायित्व पूरा हो जाता है? नहीं। पौधे लगाने के साथ साथ साथियों, हमें ये भी याद रखना है कि जो भी पौधा आज हमने लगाया है, उसका रोपण किया है, उसकी तब तक हमें सेवा करनी है, उसकी तब तक हमें देखभाल करनी है जब तक वो पौधा बड़ा होकर एक वृक्ष के रूप का आकार न ले ले। क्योंकि एक पेड़ पौधा लगाना तो आसान है, लेकिन उसके बाद जो खेल शुरू होता है वो बड़ा ही मुश्किल होता है। उस पौधे की रक्षा करना हमारी असली जिम्मेदारी है। उस पौधे की पानी की व्यवस्था करना, खाद की व्यवस्था करना और अन्य रूप से उसकी प्रतिदिन देखभाल करना, ये भी हमारा साथ साथ दायित्व होना चाहिए। लेकिन फिर भी आज जिन लोगों ने पौधारोपण किया है, प्रकृति माता की सेवा की है और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेकर आगे चले हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बाकी सभी लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन में हर वर्ष कम से कम अपने जन्मदिन पर या घर में कोई समारोह है, उस अवसर पर एक पौधा अवश्य लगाएं और उसके बड़े होने तक, उसके वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल करें। साथियों, दूसरा विषय ये है कि क्या सिर्फ पौधारोपण करके हमारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति दायित्व समाप्त हो जाता है, या सिर्फ पौधा लगाने से पर्यावरण संरक्षण हो जाता है? नहीं। पर्यावरण, जिसकी परिभाषा अपने शब्द में ही निहित है कि हमारे चारों तरफ का आवरण, जो हमारे चारों तरफ का जो आवरण है, जो जीव जंतु हैं या अन्य चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं, उन सभी को मिलकर पर्यावरण बनता है। और इस प्रकृति में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, प्राणी है, जिसके पास अपना विवेक है, बुद्धि है, समझ है। तो ऐसे में हमारा दायित्व सबसे ज़्यादा बन जाता है कि हमारे आसपास जो